एनसीईआरटी में ग्रुप 18 में जब देखते हैं तो वहाँ पे जीनोन और फ्लोरीन कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। और साथ में कुछ कुछ नोवल गैस का प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग इस वीडियो में थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है। देखो जेनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स में अगर देखो तो XeF2, XeF4, XeFC, ये तीनों क्या होता है, तुमको कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड एंड सबलाइम रेडली एट 298 केल्विन, यानी कि तुमको ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा है, ठीक है। देखो जब जीनोन के एक्सेस में लोगे और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे XeF2 बनता है, ठीक है। लेकिन अगर 1:5 का रेशियो हो जाएगा जीनोन और फ्लोरीन के बीच में, सो और वहाँ पे जो तुम्हारा टेम्परेचर देखो यहाँ पे 673 था और 1 बार था, यहाँ पे 873 और 7 बार है, तो यहाँ पे XeF4 हो गया। वही अगर बात करो अगर 1:20 रेशियो हो गया तो जीनोन प्लस 3F2 अगर करोगे, यहाँ पे जीनोन 1 में रहेगा और 20 में तुम्हारा F2 रहेगा, तो 573 केल्विन में और 60 to 70 बार में XeF6 बन जाता है। अगर वही बात करोगे तुम, अगर XeF4 को तुम O2F2 के साथ रिएक्ट करोगे 143 केल्विन में, तो वहाँ पे XeF6 बनता है प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। XeF2, XeF4, XeF6 ये दोनों पावरफुल फ्लोरेंटिंग एजेंट होते हैं, रेडियली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। जब XeF2 को तुम हाइड्रोलाइज करोगे तो वो जेनॉन प्लस HF प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। XeO3 जो होता है ना वो कलरलेस होगा, तुमको एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है और पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। और XeOF4 जो होता है वो भी तुमको कलरलेस होगा, लेकिन देखो यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड है। XeO3 तुम्हारा सॉलिड था, एक्सप्लोसिव था, लेकिन XeOF4 क्या है तो वोलेटाइल लिक्विड है और उसका XeO3 का शेप तुमको पिरामिडल था, लेकिन इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, याद रखना, ठीक है। यूजेस बात करोगे अगर तुम नोबल गैसेस का, तो नोबल गैसेस कहाँ का यूज करते हैं, देखो हीलियम हो गया, इसको नॉन इनफ्लेमेबल गैस होता है, ये लाइट गैस होता है। फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन गैस, इसका यूज़ करते हैं कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। लिक्विड हीलियम का अगर बात करोगे तो क्रायोजेनिक एजेंट होता है फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। याद करना है मैंने यहाँ लिक्विड लिखा है, ठीक है, लिक्विड स्टेट बात कर रहा है। लिक्विड स्टेट में अगर लिक्विड फिल्म होगा तो क्रायोजेनिक एजेंट की तरह उसको यूज़ करते हैं ना फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर, यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट फॉर्म एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर एंड MRI, ठीक है। यहाँ देखो डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस बिकॉज इट इज़ वेरी लो सोल्यूबल इन ब्लड, ठीक है। याद रखना ये सब मैंने बात किया लिक्विड हीलियम का, ये सारा का सारा मैंने लिखा है लिक्विड हीलियम के लिए, लिक्विड हीलियम के लिए मैंने लिखा, ओके। देखो नियॉन जो होता है उसको यूज करते हैं इन डिस्चार्ज ट्यूब फ्लोरेसेंट बल्ब्स में फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले, बोटानिकल गार्डन एंड इन ग्रीन हाउसेज। आर्गन को हम लोग देखो आयरन प्रोवाइड इनर्ट एटमोसफेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में इसको यूज करते हैं। एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर एयर सेंसिटिव सब्सटेंस, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं। नो सिग्निफिकेंट यूजेस ऑफ जीनोन एंड क्रिप्टन, जीनोन एंड क्रिप्टन आर यूज्ड इन लाइट बल्ब्स डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पसेस, याद रखना, ठीक है। ये सब NCERT का पॉइंट्स है जो मैंने तुम्हें बताया है। ये भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखोगे अगर ना, देखो नियॉन का सबसे ज़्यादा, फिर आर्गन और क्रिप्टन का बराबर होता है, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन और फिर हीलियम का बारी आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, वो जो टेबल दिया है उसमें लिखा हुआ है, मैंने डाटा निकाल के यहाँ लिख दिया है, इसको लिख लेना अच्छे से। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करोगे तो ऑल आर मोनोएटॉमिक होगा, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, sparingly soluble in water, have very low melting point and boiling point because weak dispersion forces. Helium होगा lowest boiling point होता है इसका। Unusual property of diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass और प्लास्टिक, ठीक है। सो ये इतना प्रॉपर्टी दिया हुआ था, कुछ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है, बाकी बहुत सारे चैप्टर है जिसका मैंने पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया है। सो जा करके मेरे वीडियो के थ्रू तुम देख सकते हो। थैंक यू सो मच।